सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द 11th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है और आपके काफ़ी सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जिनके एग्जांपल आपके सामने बार बार रिपीटेटिवली आती रहती है, उन मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अब सर, हमने दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन तो पहले पढ़ ली, एक पढ़ी हमने sp, एक हमने पढ़ी sp2, है ना। वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, इसीलिए हमारा sp3, sp3d, sp3d2 ये सब बहुत जो है तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसके नाम में क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हाइब्रिड बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत होंगी? टोटल 4 ऑर्बिटल्स की, जिसमें एक s ऑर्बिटल होगी और 3 बची हुई p ऑर्बिटल्स होंगी। इसलिए इसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स given 1s orbital and 3p orbitals combined to form 4 new identical orbitals। 4 हाइब्रिड आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, 4 क्यों बनी? रीज़न इज़ द सेम। मैंने आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक s और 3 p इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिड भी कितनी बनेंगी? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, जिन्हें हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए, कंबाइंस टू फॉर्म 4 न्यू आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, डिस्कस किया हुआ है हमने। द प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझिए। आपको मैंने बताया था ये एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, स्फेरिकल होती है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे शेप्स में। s ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो एक s ऑर्बिटल ले ली और ये जो मैंने बना रखा है, ठीक है, आप सिंप्लीफाई करने के लिए खुद के लिए इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने तीनों ऑर्बिटल्स को एक साथ ही रख दिया। ठीक है, ये तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, px ये रही, py ये रही और pz ये रही। ठीक है, मैंने 3 p ऑर्बिटल्स रखी और एक s ऑर्बिटल रखी। जब मैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, माने जब मैं इन तीनों की मिक्सिंग करूंगा चारों की, तो ये चारों मिक्स होने पर क्या हो जाएंगे? हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर जो है देखने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सिंपलीफाई याद रखने के लिए इसे क्या कर सकते हैं, इसकी स्मॉलर लोब्स को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये इसकी छोटी लोब है, ठीक है, उसके बाद एक ये इसकी छोटी लोब है, ठीक है, ये इसकी छोटी लोब है, ये सबको आप क्या कर सकते हैं, और एक ये छोटी लोब है। ठीक है, ये चारों छोटी छोटी लोब्स को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। आपके लिए स्ट्रक्चर आगे मैंने बनाया भी है, ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन्स वाला छोड़ के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। क्लियर है? छोटी लोब्स को इग्नोर कर दो, आपके लिए स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाएगा। अब भाई, जैसे हम एंगल्स पढ़ते होते थे, ठीक है, हमने sp पढ़ा, वो लीनियर था, उसमें एंगल कितना था? 180। फिर हमने sp2 पढ़ा, वो ट्राइगोनल था, उसमें एंगल कितना था? 120 था। अब धीरे धीरे करके हम देखते जा रहे हैं कि एंगल घटता जा रहा है। तो अब जो इस केस में हमारे पास एंगल बनेगा, यानी कि जब हमारे पास हमारी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है बच्चों, तब तो हमारे पास क्या होता है? एंगल 109.28 डिग्री। याद रखना, हमेशा जीवन भर याद रखो, ये कौन सा एंगल होता है? इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? एंगल याद रखना 109.28 डिग्री। कई जगह इसे 109.5 डिग्री भी लिखा होता है, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ही होता है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा प्रिसाइजली से याद रखिए 109.28 डिग्री। चलिए भाई, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। अब थोड़ा मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि इस ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा। क्वाड्रिलेटरल इनकी शेप होती है। ठीक है, और
बेसिकली दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ज्योमेट्री अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये हम पढ़ेंगे सारा कुछ वेसेपर थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए भाई, एंगल कितना बनता है बच्चों? एंगल बनता है 109.28 डिग्री का। ठीक है, ईच एंगल इज ऑफ 109.28 डिग्रीज। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं? जो हमारे टिपिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा NH3 अमोनिया है, वाटर है, उसके बाद हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, उसके बाद सल्फेट हमारा जो है SO4 नेगेटिव, ये सब शो करते हैं। बट फिलहाल समझाने के लिए जो मैं आपके सामने अभी यूज़ करूँगा दैट इज़ मीथेन। ठीक है, रीज़न आपको समझ आएगा, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। इनके केस में ना लोन पेयर होते हैं। ठीक है, NH3 के केस में भी लोन पेयर होता है। जब वाटर की बात करते हैं, वाटर के ऊपर भी लोन पेयर्स आते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं। PCl3 में फॉस्फोरस के ऊपर भी 1 लोन पेयर होता है, और सल्फेट में इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, मतलब वहाँ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन ले लिया। ठीक है, मीथेन ले लिया, इसके अंदर भी यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है। बट क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसा लोन पेयर का चक्कर नहीं है, तो मेरे लिए भी समझाना थोड़ा आसान है, और आप जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपके लिए समझना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये देखिए मीथेन है आपका मॉलिक्यूल CH3, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन जो है कितने नंबर पे आता है? 6th। तो हर बार की तरह पहले इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखो, वो क्या हो जाती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, देखो 2px में मैंने एक भर दिया और 2py में मैंने एक भर दिया। ठीक है, वही px py pz कर दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे भर दिया। ग्राउंड स्टेट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जी सर, हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? हमेशा की तरह एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन चाहिए होती है। तो एक्साइट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एनर्जी देते हैं एटम को। जब हमने एटम को एनर्जी दिया तो इसका 2s में से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस pz में चला जाएगा जो खाली पड़ा हुआ था। यानी कि ये थी हमारी कौन सी? ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। और ये जो हमारे पास अभी बनेगी दैट इज द एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन से क्या मतलब है कि भाई मेरा 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किस में चला गया? 2pz में चला गया जो खाली था। ठीक है, 2pz में चला गया। डरने की जरूरत नहीं है, ये जो पूरी चीज़ है ना, इसे हम 2p बोलते हैं। दिस इज 2p सबशेल। उस 2p सबशेल के अंदर उसकी 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनका नाम है 2px 2py 2pz। ठीक है, बेस नहीं छोड़ना अपना। ठीक है, बेसिक्स जिसके खराब हुए वो इस चैप्टर में बहुत गंदा लटकता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा क्या है? 2p सबशेल है, और इस 2p सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz। ठीक है, उनमें हमने क्या कर दिया? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। यानी कि अब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उन्हें पकड़ो। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सी हैं? एक s की और 3 p ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। यानी कि ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं? पॉसिबली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जा रही हैं ये 4 ऑर्बिटल्स, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी? 4 ही बनाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम रहता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया जी? हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, जिनको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला है, बस इसको रिमूव, थोड़ा सा अभी इमेजिन मत करना। जो हमने ये 4 बनाए हैं 4 बिग लोब्स, ये क्या होती हैं? हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं 4। क्लियर हो गया? अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके साथ जुड़ने के लिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स भी तो हैं। CH4 में यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 हाइड्रोजन्स भी तो हैं। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1 है ना, मतलब उसमें एक ही s ऑर्बिटल ही होती है। ठीक है, एक ही s ऑर्बिटल होती है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा था? इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये देखो ये वाला। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन की, ये रही हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे बाकी दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। फिर बेचारा ये 1s जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया। हमें पता है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे तो वो बॉन्ड बना लेंगे। सर कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड इधर, फिर इधर
और ऐसे ही इन दो जगहों पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। माने कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और मॉलिक्यूल बन गया आपका CH4। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH4। ये रहा आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं भाई, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, ऐसी शेप जो हमारे पास दिखती है टेट्राहेड्रल। आपको ना यहाँ पर थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास एक और जुगाड़ भी है। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ कर दी मैंने। बढ़िया चीज़ है कि टेबल के ऊपर ना मैंने एक नया पेन स्टैंड भी लिया था वैसे। ठीक है, मैंने एक आधे लेक्चर में ना किसी ने पीछे से देख लिया था ये, तो ये कुछ एक्शन फिगर थी ये वाली। ठीक है, ग्रूट वाली। तो किसी ने मैंने एक आधी वीडियो में पीछे पड़ा हुआ था तो किसी ने ना नोटिस कर लिया ये। चलो, वो बोल रहे थे अगले लेक्चर में दिखा देना सबको। देखो, ये है आपके पास कुछ मॉलिक्यूल। सेंटर में कार्बन एटम है। ठीक है, सेंटर में क्या है, कार्बन एटम है। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है जी, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। चीज़ों को फील करके पढ़ो। एक हाइड्रोजन आपको पॉइंट कर रहा है, इधर है, इधर है और इधर है। दिस इज कॉल्ड बच्चों हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या फिर कह लो कि टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, ऑब्वियसली हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल थी हाइब्रिड, तो हमारे पास बॉन्ड्स भी कितने फॉर्म होंगे, 4 बॉन्ड ही फॉर्म होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए भाई, अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ। चलिए मिलते हैं।